Hello students, welcome to JAMA Maths and Economics classes. Here is news for you. Tomorrow we will live at 2 o'clock. We will discuss in live session Maths chapter continuity and differentiability. So we are now going to start इकोनॉमिक्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि डिमांड चेंज होती है जब प्राइस चेंज होता है कमोडिटी का. जब कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो हम डिमांड ज़्यादा करते हैं. जब कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा होता है तो हम डिमांड कम करते हैं. अब इससे के मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम इसकी मेजरमेंट पढ़ेंगे कि कितनी चेंज हुई, मेजर करेंगे प्राइस के चेंज होने से कितनी डिमांड चेंज हुई. इसका मेथड क्या है? परसेंटेज चेंज मेथड. परसेंटेज चेंज मेथड में क्या है? रेशो है. किसमें? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स. आगे हम माइनस क्यों लेते हैं? माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव रिलेशन है. अगर एक का प्राइस इंक्रीज हुआ तो दूसरे का कम भी तो हुआ है, इस वजह से हम लेते हैं माइनस आगे. अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, आपको फॉर्मूला पता होगा. जब हम परसेंटेज सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं? चेंज इन, जो चेंज हुआ, चेंज इन डिमांड, हम इसमें अब डिमांड ले रहे हैं तो चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड जो पहले डिमांड थी इनटू 100 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100. अब हमने परसेंटेज के फॉर्मूला यहाँ पे राइट किया तो हमें क्या मिलता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड जो इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड थी इनटू प्राइस इनिशियल अपॉन चेंज इन प्राइस. हम इसे राइट कैसे ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस पी अपॉन क्यू इनटू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस. पी क्या है? इनिशियल प्राइस. क्यू क्या? इनिशियल क्वांटिटी. डेल्टा क्यू क्या? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. डेल्टा पी क्या? चेंज इन डिमांडेड, चेंज इन प्राइस. अब इस सिचुएशंस लेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए. डिस्टिंक्ट सिचुएशंस है. फर्स्ट सिचुएशन क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व हो, जब हॉरिजॉन्टल लाइन डिमांड कर्व हो. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व कब होती है? जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व होती है इन्फिनिटी. इट इज़ अ सिचुएशन. ये सिचुएशन क्या है? जब स्लाइडेस्ट चेंज इन प्राइस, थोड़ा सा चेंज इन प्राइस, थोड़ा सा भी चेंज होता है प्राइस में तो वो इन्फिनिटी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड को चेंज करता है. जैसे थोड़ा सा प्राइस का इंक्रीज हुआ तो डिमांड बिल्कुल ज़ीरो हो गई. जब थोड़ा सा प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई. अब हम इसको कर्व के हेल्प से समझेंगे. जब डिमांड जब प्राइस 4 था तो डिमांड क्या थी? 20. जब प्राइस 4 था तो डिमांड थी 20. जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होगी? बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो होगी 10. जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या शिफ्ट हो गई? 30. बिल्कुल माइनर सा चेंज हुआ होगा प्राइस में. जैसे 4 से 4.5 हो गया, जब 4 से 3.5 हो गया. इनिशियल change in price, slightest change in price leads to infinity change in demand. Situation second, a vertical straight line demand curve. जब डिमांड का वर्टिकल हो, स्ट्रेट लाइन हो तो वो होती है इनइलास्टिक डिमांड का. इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 के इक्वल होती है. इसमें क्या होता है? चेंज इन प्राइस कॉज नो चेंज इन डिमांड. वो क्या कहते हैं कि इसमें प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में चेंज नहीं होता. आप देख सकते हो डायग्राम में भी. जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 है, डिमांड वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, तो प्राइस अगर 4 से 6 भी हो रहा है तो डिमांड सेम है. 4 से 2 हो रहा है तो भी डिमांड सेम है. सिचुएशन 3 क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ कर्व इन अंडर विच ऑल रेक्टेंगुलर एरियाज आर इक्वल. इसमें रेक्टेंगुलर एरियाज इक्वल होंगे. इसमें क्या होगा कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा. चाहे आप जैसे आप देख सकते हो कि प्राइस 2 है तो हम क्वांटिटी डिमांडेड क्या करें? 4. जब प्राइस 4 है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या करें? 2. टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्यू.
प्राइस 2 into 4 8, 4 into 2 8, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है। अब नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो हायर क्लासेस में पूछी जाती है, जैसे आप इकोनॉमिक्स को मेन सब्जेक्ट लेके जब फर्दर स्टडी करोगे तब आएंगी। पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन यूनिटी। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटी से ज़्यादा होगी, मीन्स 1 से ज़्यादा होगी, इसमें क्या होगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उतना प्राइस में चेंज नहीं होता जितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता था। क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा चेंज होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन यूनिटी। इसमें क्या होता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है प्राइस से। उसमें प्राइस से ज़्यादा थी, अब इसमें प्राइस से कम है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो इफेक्ट करते हैं इसकी इलास्टिसिटी को, वो है फर्स्ट नेचर ऑफ द कमोडिटी। जब नेसेसरी गुड्स हैं, साल्ट, कैरोसिन, मैच बॉक्स, टेक्स्ट बुक, सीजनेबल वेजिटल्स, इनकी ये इन इलास्टिक डिमांड होते हैं। इन इलास्टिक क्यों होता है? इसकी डिमांड सेम रहती है, प्राइस बढ़े चाहे ना बढ़े, चाहे कम हो चाहे बढ़े, इसकी डिमांड सेम रहती है। और जिस सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। जैसे जिसके क्लॉज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनकी डिमांड क्या होती है? ये इलास्टिक होती है कि अगर एक का प्राइस बढ़ गया तो कंज्यूमर दूसरे में दूसरा परचेज करने लग जाएगा, इसकी डिमांड होती है इलास्टिक। थर्ड है मल्टीपल यूजेस। जिनके मल्टीपल यूजेस है, जैसे कि कुछ से लाइटिंग, रूम हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, कुकिंग, इनके जो मल्टीपल यूजेस हैं, इनकी जो डिमांड होती है वो होती है इलास्टिक। जिस चीज़ की मल्टीपल यूजेस होते हैं उनकी डिमांड होती है इलास्टिक। जिनके मल्टीपल यूजेस नहीं होते उनकी डिमांड होती है इन इलास्टिक। इनकम लेवल ऑफ द बायर। जब इनकम बढ़ती है बायर की तो वो ज़्यादा चीज़ परचेज करने लग जाता है, वो क्या हो जाता है? इन इलास्टिक। क्योंकि उसकी इनकम है, वो कुछ भी ले सकता है किसी प्राइस पे, वो कुछ भी डिमांड कर सकता है। जब इनकम कम है तो वो इलास्टिक डिमांड होगी। अब नेक्स्ट है पोस्टपोनेंट ऑफ यूजेज, जिसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे कि हमने आज घर लेना है, आज प्राइस ज़्यादा है तो हमें पता है कि आगे प्राइस कम होंगे फ्यूचर में, तो हम क्या करेंगे, अब छोड़ के थोड़े टाइम बाद जब प्राइस कम होंगे तब लेंगे। ये होते हैं पोस्टपोनेंट ऑफ यूजेज, ये होती है इलास्टिक डिमांड। अब नेक्स्ट क्या है? हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। जब जो चीज़ कंज्यूमर की हैबिट बन गई, किस जिसका कंज्यूमर हैबिचुअल हो गया, उसकी डिमांड क्या होती है? इन इलास्टिक। क्योंकि कंज्यूमर को वो हैबिट होगी, उसने कंज्यूम करना है चाहे जितना मर्जी प्राइस हो रहे। प्राइस लेवल, ये तो सेम है। जब प्राइस बढ़ता है हम डिमांड कम करते हैं, जब प्राइस कम होती है तो हम डिमांड ज़्यादा करते हैं। टाइम पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए हमारी डिमांड इन इलास्टिक होती है क्योंकि हमें शॉर्ट पीरियड के लिए हम चेंज नहीं कर सकते, हैबिचुअल हो चुके होते हैं। लॉन्ग पीरियड के लिए हमारी डिमांड इन इलास्टिक हो जाती है क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं। आज हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट down your valuable words and subscribe my channel. Don't miss to press the bell icon for latest updates.